चलिए हम लोग कहाँ पे थे। इस वीडियो को मैं अभी आपका लाइव क्लास चल रहा था, किसी कारणवश से आपका लाइव क्लास नहीं हो पाया। 92 प्रश्न तक हम लोग पढ़ने का काम किए थे। उससे बचे हुए प्रश्नों को अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, तो अपने सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं, जो कि आपको एक रिकॉर्डिंग के रूप में रात तक में अभी आपको दिख रहा होगा। ये एक प्रकार से रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए थी। 100 प्रश्न को हम लोगों को कंप्लीट करना था, परंतु किसी कारणवश आपका इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिस कारण से आपकी लाइव क्लास नहीं चल पाई। तो इसी को हम लोग आगे, जो हमारा 92 नंबर प्रश्न तक हम लोग पढ़े थे, तो ललिता जी, उभरना और उपलब्धि आपके माइंड में सेट हो गया? तो कैसे क्यों गलत हुआ समझ में आ गया? चलिए, तो वहां से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अभी आप रिकॉर्डिंग के फॉर्म में देखने का कार्य कर रहे होइएगा, क्योंकि हम लोग अपने क्लास में 92 नंबर प्रश्न पे थे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न संख्या 93, और ये आपका भी रिकॉर्ड हो रहा है और आपको बहुत जल्द ये उपलब्ध हो जाएगा। कह रहा है, अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान कर रही है। लेब वाइगोस्की के अनुसार सीखने के सिद्धांत के अनुसार यह क्या प्रक्रिया करेगी? तो बच्चों को अप्रेरित बिल्कुल नहीं, प्रेरित करेगी। उसे आक्रामक बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहा है? तो अधिगम के लिए पार का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों का अवश्य सही होगा। प्रश्न संख्या 94 आपके स्क्रीन पे है, बनाने का काम कीजिए। प्रश्न संख्या 94 आपके स्क्रीन पे। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक होता है? संज्ञानात्मक द्वंद्व की बात कौन करेंगे? पियाजे करेंगे, आया था ना। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर्य होगा नहीं। पुनर्बलन की बात स्किनर। क्या होगा आंसर इसका? सपाठी सहयोग। ऐसा ही मिलता जुलता एक प्रश्न हम लोग पहले भी पढ़ने का काम किए थे। प्रश्न संख्या 95 आपके स्क्रीन पे है, बनाने का काम करें। प्रश्न संख्या 95 आपके स्क्रीन पे है, बनाइए। गार्डनर के अनुसार, बहुयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टि जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर आंसर देने का काम कीजिएगा। कह रहा है कि गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टित जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? सोचें, समझें और आंसर देने का कार्य करें। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। नई प्रकार का पुस्तक है, बहुत प्रकार से आंसर सब गलत दिया हुआ है, समझिए। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विस्तृत जगत, इसका अर्थ हुआ कि जो हमारे आसपास का विभिन्न प्रकार का चीज है ना, हमारे परिवेश का, उसको सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। अंतः व्यक्तित्व कब होगा? जब हम दूसरे के मनोदशा को समझने की बात करेंगे। यहाँ पे तो उसकी बात हो नहीं रही है, अपने अनुभव की बात हो रही है, तो इंटरपर्सनल तो कदापि संभव नहीं है। इस पूरे लाइन में गणित का कहीं पे बात है नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत। और पूरे लाइन में कहीं भी हमारा गामक अर्थात शारीरिक कार्य है नहीं। ये कहलाएगा हमारा स्थानिक। क्यों कहलाएगा? तो समझिए। स्थानिक कहने का अर्थ हुआ कि एक मूर्तिकार जो है, या कोई पेंटर है, कोई चित्रकार है, कोई वास्तुकार है, वह क्या करता है? इस संसार से ही विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों को देखने का कार्य करता है, और उसी अनुभव के आधार पे वो अपने अनुभवों में बदलाव भी करता है। अर्थात कोई भी कलाकार जो है
अपने परिवेश से बाहर की चीजों को देख ही नहीं सकता। जो उसके आसपास में चीजें उपस्थित है उसी पे वह अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके क्या करता है, समझने का कार्य करता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो बताइए, स्थानिक बुद्धि कहेंगे। की हो काजल, बड़ी मुस्कुरा रहल छहो, की बात है? वो कुछ याद आया है क्या? ओ जरूर कोई बात है, तीनों को पता है, हमको नहीं पता है। स्थानिक तुमको ये लोग याद करवाई होगी, कोई उदाहरण देके वही तुमको याद आया होगा, इसलिए तुम तीनों हंस रही हो। लगभग में बात सही पकड़े हैं क्या संगीता? नहीं, तुमको सब पता है छुटकी, नहीं पता मुझे? अरे तो भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, बिल्कुल। विचार जो है हमारा भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। पहले भाषा तब विचार, ये कौन कहेंगे, वाइगोस्की कहेंगे। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1, पहले विचार तब भाषा। और ऐसा कौन कहते हैं, तो हमारे प्याजे साहब कहने का कार्य करते हैं। 97, 2 गिलास में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन प्याजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है, तो केंद्रीयता है। क्रमबद्धता, सीक्वेंस। संरक्षण कब होगा, जब आकार बदलने पे मात्रा सेम हो, कोई असर नहीं पड़े तब। परिपक्वता हमारे कार्य करने का तौर और तरीका। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 98 आपके स्क्रीन पे। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्त्यता, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? उपलब्धि का मतलब जो उसका गुण होगा, तो संवेदी में होगा नहीं, पूर्व में होगा नहीं, क्या होगा हमारा, मूर्त संक्रियात्मक में ही बच्चा पलटावी के गुण को समझ पाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण, एक गणित अध्यापिका क्या कर रही है, उच्चतर औसतपूर्ण कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य का गठन का प्रयोग करने का प्रयास कर रही है? तो लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वह अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। बीएफ स्किनर व्यवहारवाद है। जेरोम ब्रूनर का रचनावाद क्या कहता है, EIS की बात करता है, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक की बात करता है। और जीन प्याजे तो होंगे नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे शिक्षक क्या कर रहा है, पार ढांचा मचान का कार्य कर रहा है। प्रश्न संख्या 100, लेव वाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? किसकी बात हो रही है, वाइगोस्की का, तो परिपक्वता होगा नहीं। भाषा और भौतिक जगत है, नहीं होगा, क्या होगा, भाषा और संस्कृति होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारा क्या हो गया, शतक हो गया कंप्लीट। परंतु एक आध को ऊपर नीचे बना लेना चाहिए, सेम टू सेम नहीं छोड़ना चाहिए। आइए, नीता सभी प्रकार के जानवर, पौधे, धातु और खनिजों की पहचान, ये तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, वर्गीकरण कर सकती है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि दर्शा रही है, अंतः व्यक्तित्व होगा नहीं, अंतरा होगा नहीं, भाषाई होगा नहीं, क्या होगा, प्रकृतिवादी, अपने प्रकृति से प्रेम को दर्शाने का कार्य कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और अंतिम प्रश्न कोहलवर्ग से शुरू, कोहलवर्ग पे समाप्त, अर्थात सारे थ्योरी में कोहलवर्ग में ही आपका मैक्सिमम गलती होता है, ध्यान दीजिएगा। रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। दूसरा कौन, तो समाज। लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत वह किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की होता, प्रशंसा की बात होती तब। दंड और आज्ञाकारिता हमारा होगा नहीं, क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पे समाज की बात होगी। और सार्वभौमिकता तो हमारा होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज के सेशन में जो 100+ प्रश्न था वह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अभी अंतिम बचे हुए 30 दिनों में कोई भी कार्य करना हो तो अवश्य आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सुबह में क्लास चलता है 11:15 में,
आज भी हमारा वही क्लास था, परंतु लंबा सेशन था तो हम लोग वह क्लास नहीं ले पाए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे नहीं हो रहा है, तो हम लोग उस क्लास को नहीं ले पाए। तो यहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं, और ये हमारा क्लास उसी लंबे सेशन का सेकेंड पार्ट है, जो रिकॉर्डिंग के रूप में अभी जस्ट मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो लगभग 3 बज रहा है और हम लोगों ने 102 प्रश्नों के यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब हो सकता है कि अभी 10 दिन 15 दिन मुझे और लगेगा। 15 जनवरी तक हम मैक्सिमम थ्योरी खत्म कर देंगे। जैसे कि अभी गुरुवार को हमारा हिंदी पढ़ना था, तो कल शुक्रवार है, तो दिशा और दशा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दिशा और दशा के बारे में, दिशा तो पढ़ाएंगे ही और दशा आपका समझ गए, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। वाह, तो आपका मतलब एक आप ही नहीं आते हैं, सब लोग आते हैं। तो दिशा और दशा, दशा में आप सभी आएंगे, सिर्फ आप नहीं आएंगे। अपने आप को अकेले मत समझे, आप एक कक्ष में बैठकर पढ़ने का कार्य करते हैं, तो सिर्फ आपके लिए नहीं है बात, दिशा और दशा सभी के लिए है। हर चीज़ को अपने ऊपर में लेना अच्छी बात नहीं है, लाजमी नहीं है। तो नव वर्ष का शुरुआत हम लोगों ने एक प्रश्न से किया था, और अंत हम लोगों ने 102 प्रश्नों के साथ में किया। उम्मीद है कि आप लोग इसे सही गलत में नहीं, समझने के रूप में आंकने का काम कीजिएगा। अब जाइए मस्ती से एंजॉय कीजिए, जहाँ घूमना है जहाँ फिरना है वहाँ आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बाय बाय आप सभी लोगों को, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। जाइए आराम से एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कल के क्लास में 11 बजे। कल कैची का क्लास है? हाँ, वाह, ईवीएस का क्लास है। मिलते हैं कल के क्लास में। इसका पीडीएफ मैं अभी आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा, आराम से बनाने का काम कीजिएगा।